माय नेम है मैडी। आज हम जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी। तो यार बहन आप लोगों को तो पता है ये गाइस हम लोग उनके ऊपर रिएक्शन कर रहे होते हैं जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। तो अभी जो ना ये एक पार्टी है जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। अच्छा मैंने ना इंडिया में मैंने बहन को बताया कि बहन कॉकरोच जनता पार्टी करके करिए है कॉकरोच ये कैसा नहीं है। तो यार नेम थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा नहीं बहुत ही वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो हम लोग मजीद भी जान ही जाएंगे इस पार्टी के बारे में। वैसे मुझे जो पता है ना वो जेंजी की बनी हुई है ये यानी जेंजीज तो सही जा रहे हैं, मतलब सही काम नहीं कर रहे हैं हर कंट्री में जेंजीज को नेपाल वाला कितना कोई क्रेजी सीन्स किया था उन्होंने नेपाल वाला। और अब मैं इंडिया में जो देख रही हूँ काफी ज्यादा वायरल चल रही है ये पार्टी और बहुत ही अलग सीन्स है। अच्छा इतना ज्यादा मुझे भी पता, बस मुझे भी मतलब जेंजी की है ये ना, तो वो मैं एडिट्स में देखूंगी फिर ही पता चलेगा और फिर उसके बाद बताऊंगी क्या ही सीन्स है इस पार्टी के। और मैं तो ये नोटिस कर रही हूँ कि यार पॉलिटिक्स इतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है ना। मतलब देखो वो विजय थाला पार्टी थी वो और नेपाल के जो वो थे मैं नेम उनका भूल रही हूँ सॉरी, लेकिन वो भी मतलब पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आ रहे हैं। अब जेंजी देखो जेंजी भी पार्टी ही बना ली है। तो इतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है पॉलिटिक्स भी। कहीं बंदे का इंटरेस्ट ही ना आ रहा हो, मतलब वो चल रहा है। एक टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी पॉलिटिक्स, लेकिन अब वो है ना कि यार इंटरेस्ट आ रहा है कि ये क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में ना। खैर देखते हैं हम इसकी ट्रेंडिंग रील। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अभी को इंडिया में आ चुकी है जेनजीज की एक नई पॉलिटिकल पार्टी और उसका लिटरली नेम है कॉकरोच जनता पार्टी। आफ्टर बीजेपी वी नाउ हैव सीजेपी। ये शुरू हुआ सीजीआई सूर्यकांत के रिमार्क्स के बाद जिसमें वो नई जनरेशन को कॉकरोच और पैरासाइट बोल रहे हैं। बट ऑफेंड होने के बजाय जेनजीज ने सोचा लेट्स मेक दिस ऑफिशियल और बना दी कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट भी है, मैनिफेस्टो भी है और आप इस पार्टी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जस्ट कमेंट डाउन लिंक एंड आई विल शेयर द ज्वाइनिंग लिंक इन योर डीएम्स, या तो आप गूगल भी कर सकते हो। सीजीआई का भी रिप्लाई आया है कि उनको मिसकोट किया गया पूरे इंसिडेंट पे, बट नाउ वी हैव कॉकरोच जनता पार्टी। बट बना ली पार्टी बीजेपी और कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी नाइस। भाई नेवर एवर एवर अंडर एस्टिमेट जेंजीज। भाई जेंजीज अलग लेवल की क्रेजी जनरेशन है, मतलब वो अलग ही लेवल की जनरेशन है भाई। वो ऐसी हरकतें कर देंगे तुमको समझ ही नहीं आएगा। तुम उनको कुछ बोलोगे वो तुमको कुछ जवाब देंगे, वो जवाब ऐसा दे देंगे कि 3 दिन तक तुम सोचते रह जाओगे, अपना सर खुजलाते रह जाओगे कि ये क्या जवाब देगा, ये क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा। ये मतलब अलग खतरनाक भाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आके बोला था बेसिकली जेंजीज को कॉकरोच से कंपेयर किया था कि ये आलसी होते हैं या अनएम्प्लॉयड होते हैं, ऐसे दिन भर बेड पे पड़े रहते हैं, आके सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन दे देते हैं, इनको लगता है ये एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ये असल में कॉकरोच है। कॉकरोच बोला था इन्होंने। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा ठीक है सर आपने कहा कॉकरोच, हमने मान लिया कॉकरोच, आज से हमारी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी। इनने कॉकरोच जनता पार्टी खोल दी भाई। नेक्स्ट लेवल का जेंजी मूवमेंट भाई, नेक्स्ट लेवल का जेंजी मूवमेंट, अलग लेवल खतरनाक वाला जेंजी मूवमेंट भाई। मतलब नेपाल का अपना जेंजी मूवमेंट था, बांग्लादेश का अपना जेंजी मूवमेंट था, यहाँ वालों ने तो अलग ही निकाला कि आपकी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे हम, लेकिन हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे, हम हैं कॉकरोच। ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम कॉकरोच। पीक रेज बेट भाई, पीक रेज बेट। आई लव माय जनरेशन भाई, आई लव व्हाटएवर इज रॉन्ग विद जेंजीज भाई। क्रेजी जनरेशन भाई, क्रेजी जनरेशन। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। कीड़े को रेंगते अपने कफन पे, बचपन से छुरा रखा इन्होंने पैरासाइट की तरह छुपा ही है। वो तो बोल के फंस गया यार। These are crazy. हमारे कंट्री के चीफ जस्टिस ने हमारे यूथ को कॉकरोच बुलाया। He said हम कॉकरोच की तरह उनके मीडिया में घुस के उनके सिस्टम को अटैक करते हैं। एंड हमारी जनरेशन ऑफेंड हो गई, हद से ज्यादा ऑफेंड। तो किसी ने तो एक लेजेंड पार्टी ही लॉन्च कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी। एंड नाउ इट हैज एन ऑफिशियल वेबसाइट, चेक इट आउट। कॉकरोच जनता पार्टी, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, कॉकरोच जनता पार्टी, टुगेदर वी सर्वाइव। I am loving the Lord right now. as यार मतलब so which political party do you support? CJP. Kॉकरोच जनता पार्टी, very nice. सबसे अनपढ़ मंत्री कौन सी सरकार के? ये अनपढ़ों को कौन समझाए कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। जब अनपढ़ लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, जब अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। पेपर लीक तो बोल रहे हैं, ये वाले जो सीन्स होते हैं ना भाई, लोगों की वॉइस जाती तो है बहुत दूर तक। ग्रैंडपा आई सपोर्ट बीजेपी, डैड आई सपोर्ट कांग्रेस। ओके सन कांग्रेस जनता पार्टी का है। नाइस यार, ये सही है हर जनरेशन की।
they don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them ये become बोला था media. मैंने। Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activist, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी का गठन हो चुका है और ये पार्टी वो है जिनको हमारे मुख्य न्यायाधीश जी ने बोला था कि ये सब युवा जो है कॉकरोच है, ये बेरोजगार लेजी लोगों का ग्रुप है जो कि हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है आरटीआई के माध्यम से, सोशल एक्टिविज्म के माध्यम से और कोर्ट केसेस के माध्यम से डेवलपमेंट रोकना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैं तो कॉकरोचों की युवाओं की बहुत इज्जत करता हूँ और युवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद खैर जो भी हुआ रिजल्ट ये निकला, पार्टी बन गई, पार्टी बनाई गई, पॉलिटिकल पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जो बेरोजगार और लेजी की आवाज है। इनका मोटो है हम डेमोक्रेटिक हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, लेजी है। अब ये जब यंगस्टर्स की पार्टी है तो इन्होंने यंगस्टर्स वाली ही बातें रखी है अपने मैनिफेस्टो में कि कोई न्यायाधीश को राज्यसभा की सीट कभी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, अगर कहीं पे वोटरों का डिलीशन होता है, कहीं पे अगर वोटर लिस्ट में से नाम काटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर लगाएंगे यूएपीए। इन्होंने कहा अगर देश की आधी आबादी महिलाओं की है तो आधी ही रिजर्वेशन मिलेगा, 50% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, न कि 33%। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई साहब बी अप कॉकरोच। ओ वाओ, ये सीजेपी ऐसे किया कॉकरोच से, वेरी क्रिएटिव यार, अ प्राउड वन। कॉकरोच से उन्होंने प्राउड बनाया यार। Joke is a tiny revolution, and the revolution must never stop. क्रेजी, ये तो एयरलाइन बिल्कुल सूट कर रही है समय की, प्रॉपर पार्टी बन गई यार। हाथी घोड़े 8.7 तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में और ये जकड़ा फॉलोअर्स कितने राजा ही देखने मेरा, जा रही है। हाँ यार, सब काफी पे भारी है। 6 मिलियन कुछ ही डेज में मैंने बिल्कुल अभी बनी है भाई ये। नई पार्टी वायरल हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन सवाल है ये बनी क्यों? क्योंकि जब यूथ ने जॉब्स मांगी उन्हें लेक्चर्स मिले, जब स्टूडेंट्स ने एग्जाम लीक्स पर सवाल पूछे उन्हें इग्नोर किया गया, और फिर एक कंट्रोवर्शियल बयान आया जहां फ्रस्ट्रेटेड युवाओं को कॉकरोच जैसा कंपेयर किया गया। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने इंसल्ट को ही सिंबल बना दिया। अब वही यूथ बोल रहा है हम कॉकरोच है ना, तो सुनो, कॉकरोच को जितना दबाओगे उतना जिंदा निकलेगा। बिजली का बिल बढ़े, जॉब्स कम हो, एग्जाम लीक हो जाए, सिस्टम इग्नोर करे, फिर भी इंडियन यूथ अगले दिन उठकर फिर लड़ता है। और अब वही यूथ बोल रहा है वेलकम टू कॉकरोच जनता पार्टी। हम वो जनरेशन है जो मीम्स भी बनाती है और रेवोल्यूशन भी। तुम हमें लेजी बोलो, अनएम्प्लॉयड बोलो, कीबोर्ड वॉरियर बोलो, लेकिन याद रखना हिस्ट्री में हर बदलाव पहले मजाक बना था। आज मीम है, कल मूवमेंट भी बन सकता है, बिकॉज कॉकरोच सर्वाइव्स एवरीथिंग, इन्फ्लेशन, करप्शन, स्ट्रेस, इवन ब्रोकन सिस्टम। और जब आम आदमी सर्वाइव करना सीख जाए तो सबसे डेंजरस वही बनता है। कॉकरोच जनता पार्टी ना डरते हैं ना मारते हैं, बस सिस्टम को इरिटेट करते हैं। वाओ, क्या लाइन है। जल्दी यार, लेजी अनएम्प्लॉयड, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। लोग भाई उन्होंने पार्टी बना ली, मतलब क्या करा यार भाई, क्या क्या कर रहे हो लोग। जब हमारी पीएम बनने की बारी आई तो कॉकरोच ही पॉलिटिक्स में आ गए। ओह नो यार, क्या ये मीम्स बनाते लोग। दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट। ओडिशा के संबलपुर का ये वायरल वीडियो, होमगार्ड के 187 पद, जिसके लिए 9000 से ज्यादा आवेदक पहुंच गए। ये वो युवा है जिन्हें देश की इकोनॉमी का इंजन माना जाता है, पर समस्या ये है कि ये बेरोजगार है। होमगार्ड के लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ 5वीं पास होना है, लेकिन यहाँ जो आवेदक थे उसमें कई ग्रेजुएट्स थे, कई इंजीनियर्स थे, कई MBA, MCA मतलब प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स भी यहाँ पहुँचे हुए थे। इतने सारे बंदे पढ़ लिख कर भी अनएम्प्लॉयड कैसे? A large number of Indian youth are out of work. About 65% of the youth in India are jobless. 65%. जमादारा पाली एड्स ट्रिप पर बिठाया गया और वहीं इनकी परीक्षा ली गई। पेपर लीक, वेंडर मिसमैनेजमेंट, रिजल्ट्स में घपले अब आम बात हो चुकी है। इतना मोटा टैक्स वसूलने के बाद भी लोगों में इक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं है। हाँ,
भाई साहब क्या किया ये जेनजीज के? कॉकरोच, क्योंकि शायद इस देश में यूथ को वही समझा जाता है। पेपर लीक चलेगा, जेई नीट स्कैम चलेगा, स्टूडेंट्स प्रेशर में टूटकर मर रहे हैं और सिस्टम 2 मिनट का साइलेंस भी अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि यूथ इंसान थोड़ी ना है, कॉकरोच है। रोज प्रेशर दो, सपने तोड़ो और फिर बोल दो कॉम्पिटिशन। पर सिस्टम शायद एक चीज भूल गया, कॉकरोच का सर काट दो फिर भी वो तुरंत नहीं मरता। और इंडियन यूथ भी अब वही बन चुका है, थका हुआ, टूटा हुआ, पर फिर भी जिंदा। तो वक्त आ गया है सिर्फ सरवाइव करने का नहीं, जवाब देने का, क्योंकि जब यूथ उठता है ना तो सिस्टम हिलता है। क्या एडिट वाली यार मैं तो सारी ही देखी थी। मतलब ये इन लोगों की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम देखें पहले, और जस्ट 3 to 4 days आई थिंक, अगर 1 वीक भी हम ले तो भी कम है। मतलब इतने में उनके 2.6 मिलियन भी होगा लोग ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। आई थिंक अगर मोटिव देखें बहरीन तो कोई गलत तो नहीं था ना उनका। मतलब वो अगर जॉब्स का कह रहे थे, वो गलत लीक का कह रहे थे, तो वो शायद गलत, तो उन्होंने अपनी चीज अपनी वॉइस नहीं रखी थी। उसके ऊपर एक स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल, और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर पार्टी बना ली। इस बंदे ने भी सोचा ना कि इस पे मैं पूरी पार्टी ही बना दूंगा, और उसकी जो आज का एजेंडा है वो कितना जबरदस्त रखा हुआ है इन लोगों ने। यार अब ये तो मुझे नहीं पता कि उनके एजेंडास माने जा रहे हैं या नहीं माने जा रहे, लेकिन मुझे तो इतनी क्रिएटिव लगा वो जो सीजेपी निकाली ना, इवन वो कॉकरोच से प्रॉपर बनाया वो लोगो। भाई इतना क्रिएटिव जो है ना जेनजीज ही हो सकते हैं बहरीन, और जेनजीज की पावर। जेनजी को आप कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे लगता है क्रिएटिविटी अगर बात की जाए ना जेनजीज के अंदर ऐसी भरी हुई है कि बस बिल्कुल हर चीज में दिख रहा है ना। देखो उन्होंने रिस्पेक्ट भी की, ठीक है, आपने कॉकरोच बोला, आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं आपने अनएम्प्लॉयड बोला, आपने लेजी बोला जेनजी को, उन्होंने वही सब करके हम है। अब इसके बाद हमारे ये मोटिव है, ये हम डिमांड चाहते हैं, अब ये हमें करके दो। तो यार ये तो मुझे काफी सही लग रहा है सीन। एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी कि आशी 65% यूथ अनएम्प्लॉयड है। यार इसका तो मुझे नहीं पता, मतलब वो इतनी ज्यादा यंग जनरेशन बैठी हुई है, क्यों? पढ़े वो कह रहे हैं कि पूरी डिग्रीज लेने के बाद भी वहाँ पे डिग्रीज है। और इसके ऊपर अगर वो पॉइंट आउट कर रहे हैं तो देन वो कह रहे हैं कि कॉकरोच में पैरासाइट से ये सब कुछ है। यार देखो ये पॉलिटिक्स मुझे कभी थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन ये जो जेनजीज ने किया है ना कि वो प्रॉपर अपनी पार्टी बना के बैठ गए। इवन वो अब वो भी एक उनका पॉइंट है कि विमेंस जो है ना 50% रखो, महिलाओं का भी जो नहीं होगा। खैर उनके पॉइंट्स तो मुझे बहुत ही ज्यादा वैलिड लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने रिस्पेक्टफुल वे में किया है सब कुछ। तो वो भी सही है, बट इतना अनरियल मुझे नहीं लगा था कि इतने आपके सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स हो जाएंगे। मतलब इंस्टा पे जो दिखा रहे हैं भाई 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हो जाना सडनली, तो अब तो और कोई भी चीज मुझे लगता है तुम और मैं भी जाके फॉलो करेंगे। यार नहीं, मुझे भी इसमें जाना है, मुझे भी देखना है क्या सीन चल रहा है। लेकिन मैंने एक चीज ये बात मानती हूँ कि यार सिस्टम के अगेंस्ट जाना है जो भी करना, बट आपकी ये कह लो कि पूरी पार्टी बन रही है, ये भी बड़ी चीजें बनने दे रहे हैं। क्योंकि फिर मैंने ये भी देखा कि बहुत सी जगहों पर जब इस तरह की चीजें होती है ना तो वो वॉइस डाउन कर दी जाती है, बोलने नहीं दिया जाता और पार्टीज बनने नहीं दी जाती, बट वहाँ पे बनने दे रहे हैं। ये भी मैं कहती हूँ बड़ी बात है ना, पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है। मैं अब वो उनकी डिमांड्स पूरी हो या नहीं हो ये तो यार हमें नहीं पता, ये तो बाद में ही पता चल पाएगा, बट पार्टी ये जिसके लिए खोली गई ना पार्टी, काम होगा उस पर। मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव कर रही हूँ। लगा वो कह रहे हैं कि जब मेरी पीएम बनने की बारी आई तो ये कॉर्पोरेट पार्टी भी बन गई। मतलब फनी था वो, काफी ज्यादा मीम था। एनीवेज आप लोग को अच्छी वीडियो का सही कमेंट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।